बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत ख़ान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा। नाज़रीन, हमने गुज़िश्ता दिनों 2-3 व्लॉग्स किए थे जिसमें हमने कुछ ऐसे लोगों के बारे में आपको बताया था जो शहर में बेशुमार लोगों के साथ चीटिंग कर चुके हैं, फ्रॉड कर चुके हैं और उसको वो रंग देने की कोशिश करते हैं कि जैसा कि वो कोई कानूनी काम कर रहे हैं, कोई लीगल काम कर रहे हैं। इसके लिए बहुत सारे वकला दोस्तों ने भी हमसे रब्ता किया और बताया जी कि वो असिस्टेंट दे रहे हैं, बहुत सारे लोगों को कानून के ज़रिए उनकी मुआवनत कर रहे हैं, अदालतों में उनको इंसाफ दिला रहे हैं। आज इसी तरह एक दोस्त हमारे साथ खड़े हैं जो उन्हीं लोगों के मुतासरा हैं, कैसर खान, जिनके बारे में हमने आपको बताया था। ये पेशावर से आए हैं और इस वक्त सिटी कोर्ट में ये मौजूद हैं। आज इनकी ज़मानत हुई है और इनके जो एडवोकेट साहब हैं उनसे भी बात करते हैं हम कि बताएं। शाकिर रशीद मेयो साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने पहले भी हमें वक्त दिया था और बताया था इन लोगों के बारे में। तो आज थोड़ा सा बताएं कि कैसर खान खुद मौजूद हैं कोर्ट में, आज इनको बेल हुई है और इनका मसला क्या था और अब आगे क्या होगा, थोड़ा सा बताएं। अच्छा, इसके अंदर कैसर साहब, जैसे पहले मैंने बताया था प्रोग्राम के अंदर कि कैसर खान के ऊपर जो है वो FIR रजिस्टर्ड की गई। अब इसके ऊपर जो एलिगेशन था वो तकरीबन जो है इन्होंने 70 लाख रुपए का जो है उन्होंने क्लेम किया था कि हमारे जो है ड्यू इनकी तरफ। और उस जिस FIR के अंदर इनको नॉमिनेट किया गया था कैसर को, उसमें तकरीबन 10 से 12 लोगों को मज़ीद भी जो है नॉमिनेट किया गया था। अब हमारे यहाँ पे जो FIR रजिस्टर्ड होती है उसमें स्पेसिफाइड किया जाता है कि ऑफेंस क्या हुआ। बहरहाल उन्होंने कहा कि इस तरह इनकी जो है वाइट ट्रैवल के नाम से एक एजेंसी थी और हाँ, सवात इंटरनेशनल ट्रैवल के नाम से इनकी एजेंसी थी और वो जो है इन्होंने वहाँ पे हमें जो है सिक्योरिटी चेक प्रोवाइड किया था। खैर, अब जब बेल के अंदर हमारे आर्गूमेंट स्टार्ट हुए तो पहले तो इन्होंने ये जो बेल है तकरीबन इसको ये 1 मंथ हो गया चलते हुए। अच्छा। इसमें इन्होंने 2 दफ़ा एडजॉर्नमेंट ली, इनके वकील साहब ने, अंबर शाहब के वकील साहब ने 2 दफ़ा एडजॉर्नमेंट ली और उसके बाद जो है एडजॉर्नमेंट लेने के बाद वहाँ पे आज जब केस की डेट थी, हेयरिंग थी, तो फिर ये एडजॉर्नमेंट की एप्लीकेशन लेके आए थे। लेकिन वहाँ पे जज साहब ने जो है उसको कैंसिल कर दिया और उस एडजॉर्नमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद जब आर्गूमेंट स्टार्ट हुए तो इन्होंने वही अपनी कहानियाँ जो है वो सुनाना शुरू की कि इस तरह इन्होंने चेक दिए थे और हमारा हुआ। तो उसके अंदर एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ जो थी, जो हमने कोर्ट को असिस्ट किया, तो उसमें हमने कहा कि ये जो अपना कैसर खान है जिसका ये चेक प्रेजेंट कर रहे हैं और जिसकी बेस पे इन्होंने FIR रजिस्टर्ड की है, वो तो इसका चेक ही नहीं है। सही है। तो जब हमने उनको ये बताया कि किसी और चेक पे वो सवात इंटरनेशनल ट्रैवलर के नाम से वो चेक था। हाँ। और उस चेक पे जो साइन थे वो भी कैसर खान साहब के नहीं है। ठीक है। अब वो चेक किसका है, अब वो कोर्ट उनसे क्वेश्चन किया, क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो कंप्लेनेंट के ऊपर है। ऐसे ही उसने प्रूव करना है, हमने नहीं प्रूव करना। ऐसा नहीं है कि उस थाने की पुलिस को भी मुलव्वस करार दिया जाए कि भाई आपने एक चीज़ क्रॉस चेक ही नहीं की और आपने तो उसको भेजना था मुतलका बैंक को और वहाँ से वेरीफाई हो गया था। वो सारे प्रोसेस अगर वो कर लेते तो ये चीज़ आगे आती ही ना। बिल्कुल ऐसे ही असल में देखें कैसर भाई, अब हम जिस कोर्ट में थे, सेशन कोर्ट थी, वहाँ पे हम सिर्फ बेल की हद तक थे। हम प्री अरेस्ट बेल के लिए गए थे तो वहाँ पे सिर्फ बेल की हद तक आर्गूमेंट्स हो सकते हैं। वहाँ पे इस तरह की इंक्वायरियाँ कंडक्ट नहीं हो सकती, वो कोर्ट कॉम्पिटेंट नहीं है। वो कोर्ट जो है सिर्फ उस बेल की हद तक कॉम्पिटेंट है। ठीक है। अब वहाँ पे जब हमने कोर्ट ने उनसे क्वेश्चन किया कि भाई ये सवात इंटरनेशनल ट्रैवल, ये तो कह रहे हैं इनके नाम पे नहीं है, तो आप कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करें जिससे ये साबित हो सके कि ये चेक जो है इनकी कंपनी का था और कंपनी इनके नाम पर रजिस्टर्ड थी। ठीक है। अब वहाँ पे जब उन्होंने एक डॉक्यूमेंट जो है वो प्रोसिक्यूशन ने पेश किया तो उस डॉक्यूमेंट में जो ओरिजिनल ऑनर था उसका नाम जो है वो काट कर, उस नाम को ब्लर कर कर उस पर इनका नाम लिखा हुआ था। तो कोर्ट ने कहा कि ये हाँ बिल्कुल कि ये कौन सा भोंडा मजाक है आप लोगों का कि कोर्ट के अंदर आप इस तरह के डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो भी फोटोकॉपी, ओरिजिनल नहीं। तो उस पर जो है फिर हमने कोर्ट को बताया कि ये जो डॉक्यूमेंट है बेसिकली ये इन्होंने प्रोड्यूस ही नहीं करना था। ये जब एडिशनल IG साहब ने इंक्वायरी कंडक्ट करवाई थी तो वहाँ पर ये लोग जब आए और इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट वहाँ पे प्रोड्यूस किए। ठीक है। तो उसमें जो है ना इनको मजबूरी थी कि ये खुद को डिफेंड करने के लिए कुछ ना कुछ तो प्रोड्यूस करें। तो इन्होंने अब ये हमारा काम है कि जब हम ट्रायल कोर्ट में जाएं, ट्रायल कोर्ट के अंदर जाकर हम इन चीज़ों को जो है वो अब उन पे पॉइंट रेज करें कि इस तरह की। अब कोर्ट ने भी इनको यही डायरेक्शन दी कि आप ट्रायल कोर्ट जाएँ। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि हमारे एक और क्लाइंट हैं, उन्होंने मुझसे रब्ता किया है। ठीक है। अब इनके ऊपर हम मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस भी फाइल करने जा रहे हैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी, कि इन्होंने जिन लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद की, करोड़ों रुपए के कारोबार इन्होंने तबाह कर दिए, तो जाहिर है इनको भी सफ़र करेंगे भी। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल आज़ाद रहें और जनाब अपने ओहदों का और अपने ताल्लुकात का गलत फ़ायदा उठाएं। ये ज़रूरी है, इसकी तरफ आप आगे जाएं। तो कानून सबके लिए इक्वल है, कानून सबके लिए, चाहे वो जनाब जो है वो कोई पुलिस डिपार्टमेंट से रिटायर्ड है,
या वो इवन के पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर भी है, या जो पुलिस वाले इसमें मुलव्वस हैं, उन सब के ख़िलाफ़ इंशाल्लाह हम एक जो है हाई कोर्ट के अंदर भी पिटीशन फाइल करने जा रहे हैं, और यहाँ पर हम मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का एक केस फाइल करने जा रहे हैं। हमारे साथ इरशाद साहब भी मौजूद हैं, इनसे भी आने वाले व्लॉग में बात करेंगे कि किस तरह इन्होंने समीउल्लाह को और दीगर इस गैंग के जो मुतासरा लोग हैं उनको इंसाफ फराहम कराया है। इनसे भी बात करेंगे। आज तक के लिए तमाम मेहमानों का शुक्रिया, और इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।